दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि एक्सेल के होम टैब को किस टाइप से यूज़ करता है। होम टैब के जितने भी फीचर्स थे ये सारे के सारे आपको समझा दिए थे और इसके अंदर आपके शॉर्ट और फिल्टर्स इन चीज़ों को मैंने छोड़ दिया था। ये सब नेक्स्ट वीडियो में, आगे की वीडियो में समझेंगे। आपको उस टाइम भी मैंने बताया था कि हम डाटा के थ्रू इन सारी की सारी चीज़ों को समझेंगे, ये सब क्या होता है। बाकी के होम टैब के सारे फीचर्स हम लोगों ने समझ लिए थे, प्रैक्टिकली भी समझ लिए थे। हम लोगों ने एक इन्वॉइस भी तैयार किया था। इस इन्वॉइस के थ्रू हमने ये भी समझा था कि किस टाइप से बॉर्डर बनाने हैं, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, क्या करना है, कैसे। इसके बाद भी अगर आपको होम टैब के अंदर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट होंगे, उनको क्लियर करा पाऊँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इफ़ की कंडीशन की। आज मैं बात करने वाला हूँ फंक्शन की। हमने सबसे पहला वीडियो जो सीरीज़ का देखा था स्टार्टिंग में, उसमें हमने बेसिक कुछ फंक्शन समझे थे, जिसके अंदर सम फंक्शन कैसे लगाते हैं, टोटल कैसे करना था, परसेंटेज कैसे निकालनी थी, उन सब की बात की थी। आज उसी फंक्शन में आगे बढ़ के आज हम देखते हैं इफ़ फंक्शन किस टाइप से आप इफ़ फंक्शन को यूज़ करोगे। तो मैंने इसको मर्ज कर दिया और यहाँ पे हम बात करेंगे इफ़ फंक्शन की, कि इफ़ फंक्शन कैसे आपको यूज़ करना है। तो हम एक छोटी सी एक शीट बना रहे हैं। सबसे पहले हम एक डेमो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, फिर एक प्रॉपर क्वेश्चन लेंगे और उससे समझेंगे कि इफ़ के फंक्शनों को किस टाइप से लगा सकते हो। तो देखिए, हम लोग अगर बात करें किसी क्लास के स्टूडेंट्स की, अगर कोई स्कूल है, कोई कोचिंग है से, तो मुझे अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मार्कशीट बनाते हैं, चलिए एक मार्कशीट बनाते हैं, उससे आपको कई सारे फॉर्मूले समझ में आएंगे। तो सबसे पहला जो कॉलम मेरा रहेगा वो क्या रहेगा, सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर मैंने 1 2 3 4 और 5, 5 ये नंबर टाइप किए। इसको ऑटो फिल करना भी आपको बता चुका हूँ मैं पहले से ही। यहाँ पर हम रखते हैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नाम लेके चलेंगे। इसे डबल क्लिक करने से ऑटो फिट हो जाएगा। स्टूडेंट मैंने ले लिया राजेश, दीपक, नेहा और कृष्णा। ये इसके बाद हम यहाँ आते हैं। यहाँ मुझे कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताने हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ सब्जेक्ट लिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और अपना कंप्यूटर, 5 सब्जेक्ट्स। यहाँ आते हैं हम, इसको पहले ऑटो फिट कर दिया। मैक्सिमम मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं तो ये 500 ही रहेंगे। हर बार यही रखना है। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया और मैक्सिमम मार्क्स के बाद मार्क्स ऑब्टेन, इसको भी हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। कितने मार्क्स आए, इन सब का टोटल आएगा इधर। तो इधर कुछ मार्क्स फिक्स कर देते हैं हम लोग। यहाँ 58, 98, 23, ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। मैं रैंडम नंबर टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकते हैं। तो पास या फेल से हमें मतलब नहीं है, वो हमें कंडीशन से लगा के देखना है। ये हमारे स्टूडेंट्स हो गए कुछ और ये इनके मार्क्स हो गए। ये मैंने एक सिंपल सी मार्कशीट टाइप की बना के दिया आपको कि किस टाइप से हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं स्कूल्स में। तो अगर किसी को इसको तैयार करना है, आप कर सकते हो। मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन में हमें क्या चाहिए, इन सब का टोटल। इनका टोटल कैसे आएगा, तो ये जो सेल देख रहे हो आप, ये सेल कौन सी है हमारी, C3, ये हमारी D3, ये हमारी E3, ये हमारी F3, ये हमारी G3। तो हम यहाँ आते हैं इक्वल्स टू। अब हमें टोटल करना है। टोटल के लिए आपको पिछले वीडियो में मैंने सम फंक्शन बताया था कि हम सम कर सकते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक का, आप चाहो तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो इसको, डेटा को यहाँ तक का टोटल चाहिए। तो देखिए C3 और G3, बीच में कोलन, कोलन हमें बताता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हमें रेंज बतानी थी।
अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं और बल्कि सबसे पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ये रेंज के बारे में पता लगेगा कैसे हमें रेंज सेट करनी थी। हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ये इसने टोटल करके दे दिया आपको टोटल। आगे भी यही फॉर्मूला सेम चाहिए, आप इसे ड्रैग कर दो। तो ये सारी बातें हम पहले ही कर चुके हैं कि किस टाइप से हमें फॉर्मूले लगाने हैं और कैसे रिकॉर्ड्स हमें देखने हैं। यहाँ छोटा सा आइकन दिखा रहा है, ये फॉर्मूला ओमिट्स एडजेसेंट सेल्स अपडेट फार्मूला, ये सारी की सारी चीज़ें बोल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरर को इग्नोर कर देते हैं। इन सारे के सारे एरर को इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये जो भी एरर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एरर इग्नोर कराने की बात करनी है। तो मेरे एरर को इग्नोर कर दिया मैंने। यहाँ पे ये कुछ भी ना दिखाए क्योंकि मेरा फार्मूला मुझे पता है कि ये ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसी टाइप से फार्मूला लगा सकते हो। तो ये हमने कुछ फार्मूले लगा दिए, इस फार्मूले से हमें रिजल्ट मिल गया। अब मार्क्स ऑब्टेन तो आ गया। मार्क्स ऑब्टेन के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना इनकी परसेंटेज कितनी आई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। जो हम परसेंटेज यहाँ यूज़ करेंगे, ये परसेंटेज क्या रहेगी, तो मुझे इफ़ की कंडीशन लगाना समझाना है आपको, तो उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन पहले हम एक डेटा अपना तैयार कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम उसके साथ इन सब चीज़ों को भी यूज़ करेंगे। मैं इनके फ़ॉन्ट साइज़ थोड़े से बढ़ा देता हूँ जिससे कि देखने में किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा दिया, इसे मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ इन सबको। और अगर आप इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हो और सिलेक्ट करने के बाद ऑटो फिट लगा देते हो, तो ऑटो फिट कॉलम विद, तो ये खुद ब खुद फिट कर देगा, आपको बार बार सब पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ आप एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो और सिलेक्ट करने के बाद अगर आप बॉर्डर लाइन बना देते हो तो वो थोड़ा अच्छा दिखेगा बॉर्डर लाइन से। तो मैंने बॉर्डर लाइन भी तैयार कर दी। मार्क्स ऑब्टेन कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम इसको, ये ले लिया हमने क्योंकि इसमें रैपिंग की हुई थी, इसलिए इसने इस टाइप से इसको सेट कर दिया। तो ये अरेंज कर दिए। इस पूरे को जो हेडिंग वाली रो है मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। तो ये फॉर्मेटिंग सब मैं आपको पहले से ही समझा चुका हूँ कि किस टाइप से आपको रखना है, जैसे भी रखना है आप सेट करके रख सकते हो। अब आते हैं इसकी परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, तो परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता होगा कि भाई परसेंटेज होता क्या है, जितने भी मार्क्स आए उसको इंटू करें 100 से और डिवाइड करें 500 से। तो ये फॉर्मूला हम ऐसे लगा सकते हैं। तो यहाँ करेंगे इक्वल्स टू के बाद ये जिसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड वाली सेल है I3, ये 13 नहीं है, ध्यान रखना ये 13 नहीं है, ये I3 है। I हमारा कॉलम है, 3 हमारी रो है, तो I3 और इंटू 100 डिवाइड बाई फिक्स है ये 500। तो आप ऐसा लगा सकते हो फॉर्मूला, इस टाइप से कर सकते हो। ये सीधा सा तरीका है फॉर्मूला लगाने का। या फिर मैं डायरेक्ट जितने मेरे सब्जेक्ट थे भाई मैं क्या करता, मैं करता इक्वल्स टू ये सेल और डिवाइड बाई 5, सिर्फ 5 क्यों, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है। इंटू 100 डिवाइड बाई 500 इंटू 100 डिवाइड बाई 500, 0 कैंसिल हो जाएंगे तो डिवाइड बाई 5 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा और इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप यूज़ कर सकते हो। मैंने ये फॉर्मूला लगाया और मैं इसी को आगे ड्रैग कर देता हूँ, इसको मैंने ड्रैग कर दिया। तो ये सबकी परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इनका रिजल्ट कि ये पास है या फेल है। अब पास या फेल, यहाँ ध्यान देना, यहाँ हम बात करेंगे इफ़ की कंडीशन की। पास या फेल, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सारे के सारे पास हैं, लेकिन यहाँ देखें तो देखिए 23, जब हमें हर सब्जेक्ट में 33 से अब मार्क्स चाहिए, 33 या 33 से अब मार्क्स चाहिए तभी पास होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पास और फेल के लिए कंडीशन लगाएंगे। तो इक्वल्स टू के बाद इफ़ और इफ़ के बाद ब्रैकेट। ये कैसे चेक करता है, सबसे पहले ये देखिएगा कि कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा और कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरा रिजल्ट। यहाँ आप देख रहे हो इफ लॉजिकल टेस्ट, सबसे पहले ये लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये कंडीशन से है, ये कंडीशन की बात करेगा कि भाई कंडीशन क्या है और चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिजल्ट दिखाएगा आपको जो भी आपने यहाँ दिया होगा, और उसके बाद फिर ये बात करेगा कि अगर फॉल्स होती है तो ये रिजल्ट की। तो हमने क्या किया, इफ़। हम एक बार सीधे सीधे रिजल्ट देखते हैं, परसेंटेज से लगाते हैं पहले। इफ़ J3 ये सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, अगर 33 से ज़्यादा है तो ये हमारी लॉजिकल टेस्ट हो गया। इसके बाद हम यहाँ आए वैल्यू ऑफ ट्रू में हमने क्या दिया,
पास। अगर आप कोई भी डेटा कोई भी टेक्स्ट फॉर्म में स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखते हो तो उसे आप इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे, तो हमने लिखा है यहाँ पे पास कोमा। वैल्यू फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ये रिजल्ट क्या देगा, तो इन्वर्टेड कोमा में लिखा हमने फेल, पास और फेल, और एंटर कर दिया। तो आप देखो ये पास है। अभी अगर हम देखें तो सारे ही पास है। हम कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं। इसका मैंने कर दिया 20, यहाँ पे भी 25, इधर हमने कर दिया सिर्फ 12। आप देखिए ये फेल हो गया, 29.4 फेल हो गया। 33 से नीचे जाते ही ये फेल हो जाएगा, और 33 या 33 से ऊपर है परसेंटेज तो ये पास दिखाएगा। तो इस टाइप से आप इफ़ की कंडीशन लगा सकते हो कि इफ़ की कंडीशन ये हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए कि इफ़ की कंडीशन लगाने से ये ट्रू और फॉल्स तो डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए भाई, हमें मार्क्स से मतलब होता है, हमें परसेंटेज से मतलब नहीं होता। परसेंटेज यूज़ की जाती है डिवीजन के लिए, ग्रेडिंग सिस्टम के लिए, और पास या फेल तो हमें पता लगेगा रिजल्ट से, पास या फेल पता लगेगा सब्जेक्ट वाइज मार्क्स से। हर सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आए हैं उसको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करें, तो ये जो हमने पास फेल लगाया है देखा जाए तो ये गलत है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको फिर से लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। हमें सब्जेक्ट वाइज चाहिए, इसको लगाने के लिए हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं। पहले देखिए हम सिर्फ इफ लगाते हैं, इफ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लगाने के बाद अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशन एक साथ लगानी है, एक से ज़्यादा कंडीशन एक साथ लगानी है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप एक एंड और यूज़ करोगे, एंड, और एंड के बाद आएगा ब्रैकेट। अब आप यहाँ चेक करो C2 बल्कि C3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 33 कॉमा, D3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 33 कॉमा, E3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 33 कॉमा, F3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 33 कॉमा, G3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 33। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होती हैं तो ये हमसे बोले कि भाई ये पास हो, अदरवाइज फेल, और ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ फेल, परसेंटेज 62 है लेकिन यहाँ पे फेल है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में 23, ये जो देख रहे हो आप इसके अंदर ये क्या है 23, ये फेल वाली कंडीशन है। अगर मैं इसको वापस इसको बढ़ा देता हूँ, पास दिखाने लगा, ऐसे इसको ड्रैग कर देते हैं, यहाँ आते हैं तो ये 3 फेल हैं। अब इसमें अगर देखें तो यहाँ पे 98 है, ये 9 है, इसको कलर करके देखते हैं, ये 9 है, इसकी वजह से फेल है। अगर यहाँ पे इसको 40 कर दिया जाए तो ये भी पास हो जाएगा, अगर किसको कम कर दिया जाए तो ये फेल हो जाएगा। इसको मैंने 90 ही रखा और इस वैल्यू को मैंने 5 कर दिया तब भी ये फेल हो जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट को चेक करने की बात करता है। तो इस टाइप से आप लगा सकते हो यहाँ पे इफ़ की कंडीशन, और एक इफ़ के साथ एक से ज़्यादा कंडीशन अगर आपको लगानी है तो आप क्या करोगे, आप एंड लगाओगे, और एंड लगाने के बाद इस चीज़ को कैलकुलेट करवा सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है इफ़। ऐसे चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ डिवीजन की भी बात कर लेते हैं कि हमें जो डिवीजन चाहिए वो कौन सी डिवीजन आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल क्या हुआ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट है ये तो फेल है, तो फेल में तो हमें कोई डिवीजन बतानी नहीं है, लेकिन जो पास है उसमें हमें डिवीजन बतानी है। तो अभी हम सीधे सीधे डिवीजन की बात कर रहे हैं और इन सबको पहले हम पास कर लेते हैं। हमने इसको क्या किया 78 कर दिया, ये भी पास हो गया। इसको हमने 43 कर दिया, ठीक है। तो इन सब को मैंने पास कर दिया है। और ये 69 70 इनके परसेंटेज कुछ मुझे कम चाहिए, 35 किया, इसको भी मैंने 35 कर दिया। फिर 49, ये 49 का मतलब हो गया सेकंड डिवीजन, तो 45 से लेके सेकंड डिवीजन हो गया, ये सेकंड डिवीजन हो गया, ये दोनों फर्स्ट हो गए। एक को हम थर्ड कर देते हैं, 37 37 36 36 37, नहीं, तो ये हमारा हो गया थर्ड डिवीजन। तो अब यहाँ पे फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए, तो उसके लिए हम डिवीजन को लगाते हैं। देखिए इक्वल्स टू इफ़, अब हम क्या देखेंगे परसेंटेज, इफ़ J3 इक्वल्स टू इफ़ J3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 60। अगर J3 की वैल्यू 60 या 60 से अबव है तो ये क्या करे, ये हमें बताए कि यहाँ पे ये फर्स्ट
फर्स्ट डिवीजन है। इस टाइप से हमने कॉमा लगाया और फिर से एक इफ़ लगाते हैं, इफ़ ब्रैकेट हमने यहाँ लगाया इफ़ J3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, अगर 60 या 60 से अब है तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कॉमे सेपरेटर है, तो यहाँ से आगे जाएगा, इधर देखेगा J3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू हमने लगाया 45, अगर 45 या 45 से ग्रेटर है तो ये सेकंड डिवीजन की बात करें, कॉमा इफ़, और इफ़ लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट किया, इफ़ J3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू हम कर देते हैं 33, 33 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थर्ड डिवीजन, और ये भी नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ बात करेंगे फेल की। तो इस टाइप से आप कंडीशन लगा सकते हो। जितने ब्रैकेट स्टार्ट किए सारे बंद कर दिए। एक बार फिर से समझते हैं, इफ़ J3 अगर J3 में पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर या इक्वल है 60 के तो ये फर्स्ट डिवीजन दिखाएगा, अदरवाइज इधर जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सेकंड डिवीजन की बात करेगा, वरना और आगे जाएगा। इफ़ J3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 33 है तो थर्ड डिवीजन दिखाएगा, वरना फिर फेल। तो इस टाइप से आप कंडीशंस लगा सकते हो। ये हमारी इफ़ की कंडीशन हो गई। इसको आगे ट्रैक करते हैं, देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड ये सारी बातें कर रहा है, ऐसे आप इफ़ की कंडीशन लगा सकते हो। तो अब आपको इफ़ समझ आ गया होगा कि इफ़ किस टाइप से कैसे लगाते हैं। एक शीट नई ऐड करता हूँ मैं, और इस नई शीट पे आपको एक बार फिर से बताता हूँ इफ़ लगाना। तो हम बात कर रहे हैं इस बार, देखिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा बिल बनाते हैं। सीरियल नंबर, सॉरी यहाँ पे सीरियल नंबर लिया, आइटम, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट। मैं पहले इसका साइज बढ़ा देता हूँ, इस सब का साइज वही 16 कर दिया, जो थोड़ा बड़ा आपको दिखता रहा इजीली। सीरियल नंबर हमने 1 2 3 4 5 ये लिए। यहाँ आते हैं, आइटम हमारे ये हो गए, कुछ भी ऐसे ही। रेट, क्वांटिटी लेते हैं हम, अमाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, तो इक्वल्स टू, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ आएंगे C2 इंटू, आप क्लिक भी कर सकते हो या टाइप भी कर सकते हो, इंटू D2। ये आ गया, इसको मैंने ड्रैग किया, ये यहाँ आ गया मेरा बिल। अब इधर मुझे क्या चाहिए, टोटल चाहिए, तो यहाँ टोटल आ गया मेरा। टोटल में आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ टोटल में आने के बाद कि भाई इक्वल्स टू सम, हम ऑटो सम भी यूज़ कर सकते थे, डायरेक्ट क्लिक करके भी सम आ जाएगा। जो फॉर्मूला था इसको मैंने हटा दिया, फिर से लगाता हूँ मैं, ऑटो सम पे क्लिक किया, इक्वल्स टू सम, डायरेक्ट भी लगा सकते हो आप, एंटर कर दोगे, ये टोटल आ गया। अब मुझे क्या देना है, डिस्काउंट। मेरी जो डिस्काउंट की कंडीशन है वो ये है, जैसे आप लोग मार्केट जाते होगे, कई बार हम बिग बाज़ार जाते हैं यार, कई भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कोई ऑफ़र चल रहा होता है, और हमसे बोला जाता है कि भाई अगर आप 10,000 रुपये तक की परचेजिंग करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 5,000 तक की परचेजिंग करते हो तो 5,000 से ऊपर का बिल है आपका तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट और डिस्काउंट रेट, हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। बिल अमाउंट कितना है, अगर बिल अमाउंट लेस देन 5,000 है तो इसका मतलब 0%, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आपका अमाउंट 5,000 टू 10,000 है, 5 से 10,000 के बीच में है, या मान लेते हैं 5 से 20,000 तक है, 5,000 से 20,000 तक है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%। और इसी टाइप से अगर 20,000 एक से मोर देन है तो फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा 20%। ये हमारी कंडीशन होगा, ये कंडीशन। अब हमें यहाँ डिस्काउंट लगाना है, तो डिस्काउंट कैसे लगाओगे, तो अब जो भी आपको कंडीशन लगानी होगी, कैसे, इफ़ की कंडीशन लगाओगे, इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट, हमारा बिल अमाउंट कहाँ आ रहा है इस टोटल में, ये टोटल क्या है हमारा E7, तो E7 अगर E7 की वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू 5,000, अगर 5,000 या 5,000 से कम है,
हम इसको 5001 कर देंगे तो लेस देन इक्वल्स टू 5000 है, तो डिस्काउंट कितना होगा 0। ठीक है, फिर कॉमा, इसके बाद फिर से इफ़ लगाया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो 0, फॉल्स है तो इफ़ में आएंगे। इफ़, अब हमने यहाँ क्या कंडीशन लगाई, इफ़ E7, इफ़ E7 लेस देन इक्वल्स टू 20,000, लेस देन इक्वल्स टू 20,000, अगर 20,000 तक है तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारा टोटल अमाउंट है ये E7 में, E7 इंटू कितने परसेंट, 10%, 10% के लिए 10/100 कर देते हैं, 10% कैलकुलेट कर दे, ये आ जाएगा। और अगर ये भी नहीं है तो इफ़ में आएंगे। अब यहाँ इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इससे ज़्यादा ही होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ये भी नहीं है तो फिर हम क्या करें, E7 इंटू 20/100 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये भी ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ आएगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ आएगा, और कंडीशन फॉल्स हुई तो आगे चला जाएगा। ये ट्रू हुई तो इस पे जाएगा वरना इस पे आ जाएगा। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी देखिए एंटर करते हैं, होगा क्या इससे, यहाँ पे ये एरर दे रहा है। एरर किस वजह से आया, क्योंकि इसकी ट्रू की कंडीशन में 0 आ रहा है, फॉल्स की कंडीशन में ये आ रहा है। इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ E7 लेस देन इक्वल्स टू E7 इंटू 10/100, ये गलत कर दिया ना, 10/100 और E7 इंटू 20/100। अब देखिए ये आ गया। अब देखो कितना परसेंट आया, 10% आ रहा है। मैं वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया 50, देखिए 20% हो गया। हम यहाँ और चेंज करते हैं, ये मैंने 5 कर दिया, ये भी मैंने 6 कर दिया, इसको भी मैंने 5 कर दिया, इसको भी मैंने 5 कर दिया। अब आप देखो बिल 5000 से कम हो गया तो 0, खुद ब खुद वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा सकते हो, इसकी कंडीशन लगा सकते हो, जहाँ भी आपको यूज़ करनी है, जहाँ भी आपको यूज़ करनी है। अब ये खुद ही अपना काम करता रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मुझे लेके चलनी हैं। तो आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हो कि जो भी आपको कंडीशन लगानी है वो कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हो। जितनी भी कंडीशन आपको लगानी है वो सारी की सारी कंडीशन आप इस टाइप से लगा सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस टाइप से आपको इफ़ की कंडीशन यूज़ करनी है। तो वैसे तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल और लेके चलते हैं हम, इसी टाइप का एक एग्जांपल और देते हैं। तो जो अगला एग्जांपल है इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करेंगे। तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने का एग्जांपल है इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो ये आ गया, यहाँ हमने इसकी कंडीशन ले ली। तो कैलकुलेट करने में बिल में हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, यूनिट कंज्यूम्ड, कितनी यूनिट कंज्यूम्ड हुई हम उसकी बात करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे चार्जेस होंगे, चार्ज पर यूनिट, हम इसकी बात करेंगे। ये क्या रहेगा, तो इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया और फॉन्ट साइज आगे पूरे काम 16 कर देते हैं। ठीक है, यूनिट कितनी, तो यहाँ हम लेते हैं फर्स्ट 100 यूनिट, फर्स्ट 100 यूनिट जिसका चार्ज रहेगा वो रहेगा 6 रुपीज़ पर यूनिट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 200 यूनिट्स, बात करेंगे इसका 7 रुपीज़ पर यूनिट। में इसी को कंट्रोल डी कर दिया मैंने डुप्लीकेट, ये भी पहले बता चुका हूँ मैं आपको। इसके बाद और देखिए नेक्स्ट 200 यूनिट्स हम यहाँ लेके चलेंगे 8 और बियॉन्ड 500। ये 500 क्यों है, देखो फर्स्ट 100 ये, नेक्स्ट 200, नेक्स्ट 200, तो 500 से ऊपर जो है वो मैंने लिखा 10 रुपये पर यूनिट। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो 10 रुपीज़ पर यूनिट ये मेरा फॉर्मूला। अब देखो यहाँ आते हैं हम, तो हम यूज़र से हम क्या कहेंगे, एंटर यूनिट कंज्यूम्ड, यहाँ यूनिट कंज्यूम्ड को एंटर कराएंगे जितनी भी है, मान लो उसने यूनिट कंज्यूम की 350, हमें यहाँ बताना है बिल।
बिल अमाउंट प्लस इसके ऊपर हम लगाएंगे जीएसटी, और जीएसटी मैंने यहाँ दे दिया 18%, और अमाउंट पेबल ये आ जाएगा। तो अब हम यहाँ आए, इस सब का साइज 16 किया था मैंने, फिर से कर देते हैं। तो ये हमारी यूनिट हो गई कंज्यूम्ड। अब हमें बिल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। इक्वल्स टू, सो लगाएंगे इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट, इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट, जो मेरी टोटल यूनिट कंज्यूम्ड है वो है B8 के अंदर। इफ B8 की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बल्कि हम लेस देन लेके चलते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 100। अगर B8 में पड़ी हुई वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 है तो मेरा जो बिल है वो कितने का बनना चाहिए। तो अगर 100 से लेसर है तो जितनी भी यूनिट है, जितनी भी यूनिट है, यूनिट कितनी है, तो यूनिट मेरी है B8 के अंदर, तो B8 इंटू 6, ये मेरा बिल कैलकुलेट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई एक और, इफ़, और अगली कंडीशन मेरी क्या रहेगी, नेक्स्ट 200, तो 100 प्लस 200 नहीं 300, तो इफ़ B8 यूनिट कंज्यूम्ड लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू कितनी 300, अगर ये 300 से कम होती हैं तो मेरा बिल कितने का बनेगा। तो फर्स्ट 100 और 6, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैंने यहाँ लिख दिया 100 इंटू 6 प्लस, और प्लस करने के बाद जितनी भी मेरी यूनिट है, यूनिट टोटल कितनी है मेरी B8, मेरी टोटल यूनिट है B8 में पड़ी हुई है, उसमें से मैं 100 यूनिट को माइनस करूँगा, जो एक्स्ट्रा यूनिट है उसको मैं इंटू करूँगा 7 से, ये मेरा कैलकुलेशन हो जाएगी। कॉमा, ऐसे ही इफ़ लगाने के बाद यहाँ आया मैं, एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। इफ़, और इफ़ के बाद यही B8 ग्रेटर देन B8 लेस देन इक्वल्स टू 500, अगर ये 500 यूनिट तक है तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए मेरा स्टार्टिंग की 100 यूनिट, 100 इंटू 6 प्लस अगली जो 200 यूनिट है, अगर लेस देन 500 है तो 200 इंटू 7, हम स्लैब वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिक्स रेट नहीं है ये हम स्लैब वाइज लेके चल रहे हैं, और प्लस जो भी मेरा B8 है उस B8 में से मैं माइनस करूँगा 300 को, क्योंकि 300 के चार्जेस हम यहाँ ले चुके हैं, और जो भी एक्स्ट्रा यूनिट है उसको इंटू करेंगे 8 से, जो रहेगा अगर कंडीशन ट्रू है तो। और ये भी नहीं है तो अब क्या रहेगा, तो हम करेंगे यहाँ पे 100 इंटू 6 प्लस 200 इंटू 7 प्लस 200, ब्रैकेट में ही लिख देते हैं ऐसे भी काम करेगा, 200 इंटू 8 प्लस B8 माइनस B8 माइनस 500 इंटू 10, और ये सारे ब्रैकेट आप क्लोज कर दोगे, एंटर करोगे, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो अब आप देखिए टोटल यूनिट, अगर आपकी यूनिट है 50 तो 50 इंटू 6, 6 5 से 30, 300 आ रहा है। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 100, 600 आ रहा है, 110 कर दिया तो पहले 100 यूनिट 6 रुपये से 600 रुपये, 10 यूनिट 7 रुपये से 70 रुपये, टोटल 670 हो गया। इसी टाइप से अगर मैं 200 करता हूँ तो आप देखिए पहले 100 6 रुपये से 600, तो अगले 100 7 रुपये से 700, 600 1300 हो गया। 400 यूनिट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट, 800 यूनिट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट। इसके बाद हमें जीएसटी चाहिए, तो इक्वल्स टू जो भी रिजल्ट आया B9 में, B9 इंटू B9 प्लस बट अभी B9 इंटू और कितना 18/100, 18% ये कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू, 18/100 ये कैलकुलेट हो जाएगी, और अमाउंट पेबल होगा इक्वल्स टू B9 प्लस B10, ये रिजल्ट आ गया। अब आपको सिंपली आपके यूनिट बताने हैं कितने यूनिट है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें खुद ब खुद कैलकुलेट होकर मिल जाएंगी। तो इस टाइप से आप इफ़ की कंडीशन लगा सकते हो। ये हमारी इफ़ की कंडीशन है, आप इसे देख सकते हो कि इफ़ की कंडीशन मैंने किस टाइप से लगाई हुई है यहाँ पे, तो ये आप कंडीशन देख सकते हो, समझ सकते हो इस चीज़ को कि कैसे हम इफ़ की कंडीशन लगा सकते हैं।
आपको इसकी कंडीशन पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। और अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या आपको डाउट है। इससे और कुछ एग्जांपल दिखेंगे अभी हम इसके अंदर, लेकिन वो बाद में। अभी के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू।